स्टडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 34 यानी 34 लेकर आए हैं। ये क्लास 9th का है, सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र। और सबसे पहले बच्चों को इसमें विद्यार्थी का नाम लिखना है, फिर शिक्षक का नाम लिखना है। चैप्टर का जो नाम है चैप्टर नंबर 3 है, यानी पार्ट नंबर 3, निर्धनता एक चुनौती। हम निर्धनता के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये किस तरीके से चुनौती बनती है, चैलेंज बनती है, और इस वर्कशीट के अंतर्गत यही सारी चीज़ें बताई हैं। इस वर्कशीट में बताया गया है कि निर्धनता किस लिए चुनौती है। आइए पढ़ते हैं वर्कशीट में क्या क्या दिया गया है। हमें अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो बहुत गरीब हैं। गांव में भूमिहीन कृषि मजदूर, दैनिक मजदूरी करने वाले, रिक्शा चालक, कूड़े बीनने वाले, भिखारी, बेसहारा, अनाथ, फुटपाथ, शहरों की झुग्गियों में रहने वाले ऐसे लोग जो अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। जी, गरीब वो हैं जो अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। अगला जो है इसमें है निर्धनता का अर्थ। निर्धनता का अर्थ है भुखमरी और आश्रय का ना होना, यानी उसके पास आश्रय यानी रहने का घर होना चाहिए और भुखमरी नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसी स्थिति है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता है। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ पेयजल, सफाई की सुविधाओं का अभाव, यानी जिन्हें स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है और सफाई की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, अभाव है उनका, तो इसका मतलब वो निर्धन है। नियमित रोजगार की कमी, रोजगार ना होना, इसलिए भी हो सकता है। न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव और असहायता की भावना के साथ जीना भी है। ये जितने भी मैंने भी पॉइंट्स पढ़े हैं ये सारे निर्धनता को परिभाषित करते हैं। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ सभी स्थान पर दुर्व्यवहार होता है। कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता, यानी कोई भी गरीबी में जीना नहीं चाहता और गरीबों के साथ दुर्व्यवहार होता है। आय और उपभोग के स्तर के साथ अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, यानी निरक्षरता का मतलब समझते क्या होता है। निरक्षरता की मीनिंग जो होती है, ये निरक्षरता की जो मीनिंग होती है इसका मतलब होता है कम पढ़े लिखे होना या पढ़े लिखे ना होना, ये इसके अंतर्गत आता है। कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है, तो ये भी निर्धनता में आता है। अब सामाजिक अपवर्जन क्या है। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अपवर्जित, यानी अलग रहकर केवल निष्कृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। इसके परिणाम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं और लाभ और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे करते हैं। भारत में जाति व्यवस्था में कुछ जातियों के लोगों को समान अवसर से अपवर्जित रखा जाता है। ये तो था सामाजिक अपवर्जन। अब हम पढ़ते हैं असुरक्षा। असुरक्षा क्या है। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदाय जैसे आदिवासी समूह या व्यक्ति, जैसे कोई विधवा, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के आने वाले वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावनाएं जताता है, क्योंकि असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्प से है।
और इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे वो कोई भी बाढ़ हो या भूकंप हो या नौकरियों की उपलब्धता में कमी या दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना बने रहना ही असुरक्षा है। तो ये तो था असुरक्षा। निर्धनता रेखा क्या है? देखिए निर्धनता रेखा क्या है, इसको पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि किसी आय या उपभोग स्तर या उस न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए तो मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वो आवश्यक वस्तु विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न है। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, जैसे विकास एवं स्वीकृति न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के अवसर स्तर के अनुरूप माना जाता है। भारत में निर्धनता रेखा निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के खाद्य आवश्यकता यानी कपड़ा, जूते, ईंधन, प्रकाश, शैक्षणिक, चिकित्सा और संबंधित आवश्यकता आदि के विचार को रखा जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान आधार किसी व्यक्ति के लिए कुल कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तु जैसे अनाज, दालें, सब्जी, दूध, तेल और चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करता है और आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं और भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी है और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। अच्छा, तो जो इस तरीके से ये पूरी वर्कशीट है, मैंने इसके मेन सारे पॉइंट्स पढ़ दिए हैं। इसमें सिर्फ निर्धनता के बारे में ही बात की गई है, अपमार्जन की बात की गई है, सामाजिक अपवर्जन क्या है, असुरक्षा के बारे में बात की गई है, निर्धनता रेखा के बारे में बात की गई है। आइए अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। 5 क्वेश्चन हैं। निर्धनता के क्या लक्षण हो सकते हैं? निर्धनता के लक्षण यही हो सकते हैं कि व्यक्ति के पास रोजगार ना होना, ये एक लक्षण हो सकता है। वो शिक्षित ना हो, उसके पास रहने के लिए साधन ना हो। अगला क्वेश्चन जो निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है? देखिए निर्धनता से लोगों का जीवन इसलिए प्रभावित होता है क्योंकि जो रिच मैन होते हैं यानी जो बहुत ज़्यादा अमीर वर्ग के लोग होते हैं वो सारी सुविधाएं उनके पास होती हैं, लेकिन जो निर्धन व्यक्ति होता है उसके पास सारी सुविधाएं नहीं हो पाती, जिससे वो अच्छे से रह नहीं पाता, अपना लाइफ स्टाइल अच्छे से बिता नहीं पाता, अपना ज़िंदगी अच्छे से वो जी नहीं पाता है। उसको सही टाइम पर भोजन नहीं मिलता है, इससे उसका स्वास्थ्य खराब रह सकता है, वो साफ़ सफाई नहीं रख पाता है, उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसके पास नहीं होती हैं। ये सारे पॉइंट्स इसके अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण और परिणाम देना है? देखिए अपवर्जन के बारे में इसमें साफ बताया गया। सामाजिक अपवर्जन ये जो पॉइंट है ये दिया हुआ है। इस अवधारणा दोबारा मैं पढ़कर बताता हूँ इसमें किस तरीके से इसका आंसर देना है। इस अवधारणा के अनुसार निर्धन को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अपवर्जित यानी अलग रखना, केवल निष्कृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। देखिए इसमें बताया गया कि जो अमीर वर्ग के साथ ना रहकर किसी दूसरे गरीब व्यक्तियों के साथ रहना पड़ता है, वो सामाजिक अपवर्जन कहलाता है। ठीक है, और सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण है और परिणाम दोनों हो सकते हैं, इसीलिए इसे कारण और परिणाम दोनों कहा गया है। ये देखिए सामान्य अर्थ में सामाजिक एवं अपवर्जन निर्धनता कारण एवं परिणाम दोनों हो सकते हैं, और यही अभी नीचे क्वेश्चंस में पूछा गया है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निर्धनता रेखा को निर्धारित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है?
देखिए, निर्धनता रेखा को निर्धारित करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जो व्यक्ति की कैलोरी है, जितनी उसको ज़रूरत है, क्या उसको वह कैलोरी मिल पा रही है या उसकी ज़रूरत वाली चीज़ें उसको मिल पा रही हैं। जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण दूं कि अमेरिका में गरीब कौन है? जिसके पास कार नहीं है। लेकिन हाँ, भारत में बात की जाए कि भारत में गरीब कौन है, तो जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, ये ज़रूरत की चीज़ें जिस पर नहीं हैं, वह गरीब कहलाता है। तो इस तरीके से निर्धनता रेखा अलग अलग तरीके से निर्धारित की जाती है अलग अलग देशों में, और इन्हीं बातों का ध्यान रखा जाता है कि उसको उसकी ज़रूरत की चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं। उसको खाद्य वस्तु, अनाज, दाल, सब्जी, दूध, तेल आदि मिल रहा है, जितनी उसको कैलोरी की ज़रूरत है क्या उतनी कैलोरी उसे मिल रही है। देखो, भारत में जो कैलोरी है वो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी है प्रति व्यक्ति है, और नगर में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5वां, निर्धनता किस प्रकार सामाजिक आर्थिक चुनौती बनती है। देखिए, निर्धनता एक सामाजिक आर्थिक चुनौती इसलिए बन जाती है क्योंकि निर्धन कौन है? निर्धन वही लोग हैं जिस पे संसाधनों का अभाव है। या तो वो शिक्षित नहीं होगा, या तो उसका स्वास्थ्य सही नहीं होगा, या तो उसके पास ये रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ें नहीं होंगी। इसीलिए ये एक सामाजिक आर्थिक चुनौती बन जाती है व्यक्ति के लिए, और वो इन चीज़ों को पा नहीं पाता है, तो जिसके कारण वो गरीब कहलाता है। जो व्यक्ति ये सारी चीज़ें पा लेता है, जिसके पास स्वास्थ्य अच्छा होता है, वो शिक्षित होता है, जिसका घर होता है, और वो रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों चीज़ों को पूरा कर लेता है, तो वो व्यक्ति चुनौती को पूरी तरीके से चुनौती को पार कर लेता है, और उसके आगे आर्थिक चुनौती वो नहीं रह जाती है, वो उसको अचीव कर लेता है इस तरीके से। और जो लोग नहीं ये सारी चीज़ें पा पाते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, उनके सामने एक सामाजिक चुनौती बनी रहती है, और वो समाज में अच्छे से नहीं जी पाते हैं। तो इस तरीके से ये वर्कशीट मैंने आज पूरी एक्सप्लेन कर दी है विद क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ, और ये चैप्टर नंबर 3 था, निर्धनता एक चुनौती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेडी टू टीच। थैंक यू, धन्यवाद।